इंजमामुल हक, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ एंड नाउ अज़हर अली। हमारे एक्स क्रिकेटर्स सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बनते हैं, चीफ सिलेक्टर बनते हैं, ऑल ऑफ अ सडन चुप करके साइड पर हो जाते हैं। हमें मीडिया के थ्रू पता चलता है कि जी पर्सनल रीजंस, ज़ाती वजूहात की बिना के ऊपर सिलेक्शन कमेटी छोड़ दिया है। अज़हर अली की लेटेस्ट एपिसोड है कि जी ज़ाती वजूहात, पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने अपने आप को सिलेक्शन कमेटी से भी साइड पे कर लिया और जो यूथ कमेटी है जिसके वो हेड थे वो उससे भी चुप करके साइड पर हो गए हैं। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जनाब खबरें चल रही हैं कि अज़हर अली और सरफराज अहमद का बेसिकली इशू है और वही कोर रीज़न है। देखो, दो चीज़ें हैं, या तो हमारे एक्स क्रिकेटर्स को बिल्कुल काम नहीं आता, बिल्कुल भी, ठीक है, और वो जब सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बनते हैं, चीफ सिलेक्टर बनते हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशनल रोल में उनको पीसीबी लेता है, उनको कख पता नहीं होता, अल्टीमेटली उनकी छुट्टी हो जाती है। ये एक चीज़ है, एक बात। दूसरी बात यह है, या तो फिर इनको कुछ ना कुछ काम आता है लेकिन इनको काम करने नहीं दिया जाता। अब मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ों में हमारे एक्स क्रिकेटर्स को नहीं पता होता और जिन चीज़ों में उनको पता होता है उनको काम नहीं करने दिया जाता। जो इस सोसाइटी का पार्ट है लोग, जो इस कल्चर का पार्ट हैं, जो जिनको पता है सारा कुछ, ठीक है ना, कि हम मुंह ज़ुबानी तो बहुत बड़े टार्जन हैं लेकिन प्रैक्टिकली जब हम चीज़ों को करने पर आते हैं तो कोई हमारी टांग खींच देता है, कहीं पर हम इनकॉम्पिटेंट होते हैं तो बम भरोसा हो जाता है सारी चीज़ का। ये रीज़न है। अब हेड ऑफ़ यूथ डेवलपमेंट वो अज़हर अली थे, वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट थे। रिसेंटली यूथ डेवलपमेंट सारी की सारी सरफराज अहमद को दे दी गई और सरफराज अहमद ने उसको लेते साथ ही एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और वो ये था कि जब आपकी शाहीन्स की टीम बन रही थी, उसकी सिलेक्शन हो रही थी ये एशिया कप राइजिंग स्टार्स चैम्पियनशिप में जाने के लिए, तो वहाँ पर माँ सदाकत की जगह के ऊपर फ़हामुल हक जो कि मिसबाउल हक के बेटे हैं उनका नाम डाला जा रहा था एंड सरफराज अहमद अपोज्ड इट। सरफराज अहमद ने कहा कि नहीं जनाब, फ़हाम ठीक है, अच्छा बच्चा है, मिसबा का सन है, सारा कुछ है, लेकिन अगर मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करनी है तो फिर आपका नाम बनता है माँ सदाकत का। और वो माँ सदाकत इस टाइम इमर्जिंग एशिया कप में क्या कर रहा है वो आपके सामने है। ठीक हो गया, विद द बैट विद द बॉल। फ़हाम ये कभी भी ना कर पाता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने फ़हाम की क्रिकेट देखी भी है, उसको भी टाइम लगेगा डेवलप होने में। अच्छा, तो अब बुनियादी तौर पर आप ये समझें कि फिर अज़हर अली से आधी पावर उनकी ले ली गई, आधी वो एज ए सिलेक्टर कंटिन्यू कर सकते थे। आई गेस ही थॉट कि यार जब मेरे दो रोल्स थे उसमें से एक रोल ले लिया गया है तो दूसरे रोल के साथ मैंने क्या ही चल लेना है। ही गॉट अप, उन्होंने कहा बस ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अच्छा, प्लस आपकी सिलेक्शन कमेटी कितनी ज़्यादा पावरफुल है, इनकी कितनी ज़्यादा सह है, देर आर सो मैनी थिंग्स। मिसाल के तौर के ऊपर ये आपकी सिलेक्शन कमेटी आपके जो करता धरता हैं पीसीबी के अंदर जो कि टीम से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, उन्होंने रिसेंटली जब शाहीन को ओडीआई का, ठीक है, कप्तान बनाया, उससे पहले सलमान अली आगा को T20 इंटरनेशनल टीम का कप्तान बनाया तो बुफ सबके दिमाग उड़ गए। सोने पे सुहागा रिजवान की जिस तरीके से कप्तानी ली गई वहाँ पे बुफ करके सबके दिमाग उड़ गए। रिजवान तो समहाउ दी अदर, आपको पता है वो किस तबीयत का आदमी है, तो उसने तो साफ कह दिया मुझे मेरी मर्ज़ी की टीम नहीं मिलती, मैं क्या कर सकता हूँ, ग्राउंड में मैंने सिर्फ बस कप्तानी करनी है जबकि मुझे मेरी मर्ज़ी की टीम नहीं मिलती। तब वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया कि यार फिर ये सिलेक्शन करता कौन है। सिलेक्शन कमेटी कर रही है और वो रिजवान को उसकी मर्ज़ी की टीम नहीं दे रही। इट्स नॉट अबाउट ओनली सिलेक्शन कमेटी, इसमें और भी बड़े फैक्टर्स हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी ने, लड़कों ने अपनी अपनी जुगाड़ सेट की होती है और वो उसकी बेस पर आते हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है ना। फ़हाम ने क्या जुगाड़ सेट की हुई है वो आपको पता है, फ़हीम किस जुगाड़ के तहत आया सबको पता है। एक दो और भी नाम है बट छोड़ो, फिर लोग गुस्सा कर जाते हैं यार। तो ये चीज़ें सारी चल रही हैं आपकी क्रिकेट में और आज की नहीं है, पुरानी चल रही हैं। इसी वजह से तो आपकी क्रिकेट का कोई मुंह मत्था नहीं निकल पाता। अल्टीमेटली आपका एक्स क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बनता है और फिर अल्टीमेटली वो जब उसकी नहीं चलती वो चुप करके साइड पर हो जाता है कि यार ये तो यस सर नौकरी है, क्या इसमें अपनी इज़्ज़त का जनाजा निकलवाना। क्योंकि टीम की जब बुरी परफॉर्मेंस होती है तो सिलेक्शन कमेटी को भी टारगेट किया जाता है। लेकिन फिर अब ज़ाहिर बात है ये जब सिलेक्शन कमेटी से छोड़ भी देते हैं तो चुप करके जाके किसी टीवी के स्टूडियो में बैठ जाते हैं, अपने एनालिसिस देने शुरू कर देते हैं।
ये नहीं बताते कौम को कि भाई उन्होंने सिलेक्शन कमेटी क्यों छोड़ी, ऐसी क्या पर्सनल रीज़न थी, और ये पर्सनल रीज़न उस टाइम क्यों नहीं थी जब आपने सिलेक्शन कमेटी ज्वाइन की थी। ऑल ऑफ अ सडन ये क्या पर्सनल रीज़न आई है, वो बेसिकली पर्सनल रीज़न नहीं होती, आप उस माहौल में काम नहीं करना चाह रहे होते, जी हजूरी करनी पड़ती है, आप छोड़ देते हैं। लेकिन आप बताते इस वजह से नहीं है कि आपको ये लगता है कि पीसीबी पर बाद में आपको तंग करेगा। ये सारी बातें कोट एंड कोट मुख्तलिफ आपको आर्टिकल्स में, मुख्तलिफ यूट्यूब की वीडियोज़ में मिल जाएंगी। जर्नलिस्ट ये सारी बातें कर रहे हैं। ये हो रहा है आपकी क्रिकेट में, अनफॉर्चुनेट है, बट क्या किया जा सकता है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपका सबसे बड़ा ब्रांड है पीएसएल का, उसकी सबसे बड़ी फ्रेंचाइज और पीसीबी पीएसएल की मैनेजिंग कमेटी, उनके बीच में क्या रफड़ पड़ा हुआ है। अब देख लें कब से चल रहा है, अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। पीएसएल की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज, पीएसएल की मैनेजमेंट एक पेज पर ही नहीं है। कैन यू बिलीव इट? इतना बड़ा ब्रांड है आपका, और उसके अंदर ये मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो अज़हर अली हो गया, रज़ाक हो गया, मोहम्मद यूसुफ हो गए, बाकी कोई और हो गया, इसी तरह ही आएंगे, पार्ट बनेंगे मुख्तलिफ कमेटियों का। जब काम नहीं करने दिया जाएगा चुप करके छोड़ के चले जाएंगे। ये कौन सा फर्स्ट टाइम हो रहा है? हमने मेंटोर्स को करोड़ों में रुपए दिए, क्या आउटपुट है? कुछ भी नहीं है कि नहीं है? ये आपके सामने है। मेंटोर्स की जो आउटपुट थी, 50-50 लाख रुपए आप पर मेंटोर देते रहे हैं एक जिसे कहते हैं महीने का। अफसोस मुझे यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आप उस तरीके से पैसे नहीं लगाते, आप क्रिकेट के सेटअप में उस तरीके से पैसे नहीं लगाते, नए ग्राउंड्स आप नहीं बना रहे, नए स्टेडियम्स आप नहीं इतने ज़्यादा डेवलप कर पा रहे। फिर कैसे क्रिकेट यार उठेगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ना अब तक पाकिस्तान के 4 सूबे मोटे मोटे, ठीक है, इन चारों सूबों में कम से कम आपको 2 स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स बना लेने चाहिए थे। आपको गिलगित बल्तिस्तान में एक स्टेडियम खड़ा कर लेना चाहिए था, आपको आज़ाद कश्मीर में एक स्टेडियम खड़ा कर लेना चाहिए था। कुछ भी नहीं। शाहिद अफरीदी ने कायद आज़म ट्रॉफ़ी के स्टार्ट में ये आपके इस्लामाबाद क्रिकेट ग्राउंड के जो ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम्स के हालात ट्वीट किए थे, वो आपके सामने हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के जो हेड हैं, डायरेक्टर जो हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, वो अलीम डार को सुना है कहीं अंपायरिंग सिखा रहे थे। हाँ, वो अलीम डार से उनकी जिसे कहते हैं गर्मी सर्दी हुई है अंपायरिंग को लेकर। अब अलीम डार को आप अंपायरिंग सिखाएंगे? आई मीन लाइक कुछ अजीब ही चल रहा है यार, है ना? तो फिर अब क्रिकेट कैसे तरक्की करेगी? खुद बताएं आप। आपके जो डिज़र्विंग प्लेयर्स होते हैं वो नज़र ही नहीं आते। टेस्ट क्रिकेट में कामरान गुलाम को देख लें, ओडीआई क्रिकेट में आप आकिफ़ को देख लें, आप टी20 क्रिकेट में अब्बास अफरीदी को देख लें। देयर आर सो मैनी अदर नेम्स। मैंने आपको 3 डिफरेंट फॉर्मेट के इमीडिएटली एक एक नाम बता दिए। किधर हैं ये लड़के? ये प्रॉब्लम है आपका। आपके सेटअप्स के बहुत मसाइल हैं, और जब तक आपका सेटअप ठीक नहीं होगा ना, आपकी चीज़ें नहीं ठीक होंगी। क्योंकि वो जो होता नहीं है कूलर, उसकी अगर टूटी ख़राब है ना तो पानी नहीं गिरेगा ग्लास में, बेशक आपको जितनी मर्ज़ी प्यास लगी हो और बेशक कूलर में जितना मर्ज़ी पानी हो। तो जब तक आप टूटी नहीं ठीक करेंगे ना, एक फ़्लो नहीं बनेगा, ना आपकी प्यास बुझेगी, ठीक है, और कूलर में पड़ा पानी वैसे ही ख़राब हो जाएगा। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।